सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यौ रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यौ सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा रचित प्रेम रामायण मिथिला कांड के सीता का धनुष उठाना और जनक द्वारा धनुष भंग यज्ञ की प्रतिज्ञा करना प्रकरण का श्रवण करें। चंद्रकला द्वारा प्रदर्शित दिव्य लीला से प्रभु की मंगलमयी स्मृति श्री सीता जो के हृदय में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, वे अधीर एवं रस विभोर रहने लगी। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री लखनलाल जी कहते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, एक दिन सुनैना अम्बा ने अपने जीवन धन महाराज जनक के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, यद्यपि लली सियाजू अभी मात्र 6 वर्ष की हैं, तथापि श्यामा अवस्था 12 वर्ष की बालिका के समान सुशोभित हो रही हैं, अर्थात सब प्रकार से अपनी सुकुमारी को विवाह योग्य समझकर आगे विचार करें। हे प्राणधन, शास्त्रों में पितृधर्म का यही निरूपण है कि पुत्री का विवाह उचित समय से अवश्य कर दें। एक दिवस प्रिय मातु सुनैना, बोली जनक पाय परिबैना। यद्यपि सिया खटवर्ष सुहाई, तदपि लगति श्यामा सरसाई। अहै विवाह योग सुकुमारी, सब विधि जानहि करहि विचारी। पितु धर्म शास्त्रन मह भनई, सुता विवाह समय सो करई। अपनी प्रियतमा सुनैना जी की धर्म संगत बात सुनकर महाराज श्री जनक जी ने कहा, आपने ठीक कहा है। ललीजू को देखते हुए मेरे मन में भी यही प्रबल कामना है और दिन रात मैं इसी विचार में उलझा रहता हूँ कि किस प्रकार सीता का विवाह संपन्न हो। हे प्रिय, सीता के लिए तो सब प्रकार से योग्य वर मात्र दशरथ नंदन राम है। पूज्य गुरुदेव ने इस रहस्य को पूर्व में भी मुझे बताया था। आगे महाराज कहते हैं, प्रिय, चक्रवर्ती दशरथ जी का और हमारा पूर्व में एक ही वंश था। यद्यपि अब तक तो अनेक पीढ़ियां बीत गईं और निमिवंश का गोत्र भी बदल गया है, फिर भी अपने ही वंश के समान सुंदर रीति नीति परंपरा आदि का अन्वेषण करने पर किंचित की भेद नहीं दिखाई देता। अर्थात रघुवंश एवं निमिवंश में आज भी समानता और सादृश्य स्थापित है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार लली के विवाह की चर्चा वहां करूं, क्योंकि इस संबंध की चर्चा में मुझे संकोच का अनुभव होता है। नृप दशरथ अरु हम प्रिय दोई, एक ही वंश प्रथम का होई। यद्यपि बीती गई बहुतक पीढ़ी, गोत्रहु बदल गयो निज सीढ़ी। तदपि प्रीति निज कुलहि समाना, खाब पियब व्यवहार सुहाना। तनिक भेद नहीं जाय लखाया, दूनहु वंश एक कर भाया। कहीं विधि बात चलावं तहमा, बनय न कहत सकुचि है जहमा। महाराज जनक एवं अम्बा सुनैना के बीच यह बात चल रही थी कि विदेह वैजंती सीता अपनी सहेलियों के साथ वहां आ गईं। उन सहेलियों में से एक वाकपट सहेली अत्यंत आतुरता से महाराज से कहती है, हे दाऊ, आप मेरी एक महत्वपूर्ण बात सुनो। आज हम सब सहेलियां सियाजू के साथ धनुशाला में क्रीड़ा हेतु गई थी। हम सब सखियां खेल खेल में धनुष
के चारों ओर चक्कर काट रही थीं। क्रीड़ा के मध्य ललीजू के रेशमी साड़ी का छोर धनुष में उलझ गया। फिर क्या था, धनुष भी किशोरी जी के साथ भौरे की तरह घूमता रहा। दाऊ जी, हम सब आश्चर्यचकित होकर यह दृश्य देखती रह गईं। फिर किशोरी जी की तीव्र गति को किसी प्रकार रोककर हम लोगों ने उनकी उलझी हुई साड़ी को धनुष से अलग किया। तब ललीजू ने धनुष के नीचे की सारी भूमि को अच्छी तरह से स्वच्छ किया, कूड़ा कचरा बाहर फेंका। तत्पश्चात अपने कोमल हाथों से धनुष को पूर्ववत प्रतिष्ठित किया और धनुष की पूजा अर्चना की। दाऊ जी, हम सब सखियां शिव धनुष एवं शिव का अपचार समझकर अत्यंत भयभीत हैं और शीघ्र आपके पास आकर आपको सारी घटना से अवगत करा दिया। अब हम सब अपनी ललीजू का मंगल चाहती हैं और सभी देवी देवताओं से अपनी किशोरी जू की मंगल याचना करती हैं। स्वामिनी सिया संग सब बाला, खेलन गई सुभग धनुषाला। खेलनि मिस धनु चक्कर देही, सिय सहित सब सखी सनेही। खेलत सिया साटिका छोरा, अरुझि धनु ही खिसकायो जोरा। जस जस घूमे सिय दई चकरा, तस तस घूमे धनु जनु भमरा। हम सब देखी तह खड़ी, विस्मय भयो अपार। बहुरी सिया गति रोकी के, कर साटी निरुवार। धनुष भूमि सब विमल बनाई, कचरा फेंक्यों दूरी भगाई। निज कर धनुषहि पुनितः सीता, धरी यथावत पूजी पुनीता। ताते सब सखी इत द्रुत आई, शिव अपचारहि देखी डराई। ललीजू की सहेलियों की आश्चर्य भरी बात सुनकर महाराज स्वयं कौतूहलवश धनुशाला में जाकर सखियों द्वारा वर्णित घटना को सत्य देखकर विस्मय से भर गए। सियाजू की महिमा का मन ही मन विचार कर अपनी पत्नी सुनैना को बुलाकर कहा, प्रिय नारद जी ने किशोरी जी सीता की अचिंत्य शक्ति का जो गायन किया था, ठीक उसी के अनुरूप ललीजू ने आज शंकर के कठोर को दंड को आज खेल खेल में उठा लिया है। हे प्रिय, आज मैं मिथिला के रक्षक चंद्रमौली भगवान शिव का ध्यान करूंगा और वे जैसा अनुशासन करेंगे उसे ग्रहण करूंगा। ऐसा करने से मुझे अवश्य सीता के योग्य वर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। सिय महिमा मन कीन्ह विचारी, नारी सुने नहीं कहे हकारी। सहजहि सिय शिव चाप उठावा, शक्ति अचिंत यथा मुनि गावा। आजु नेम धरी शिव कह ध्याऊं, शासन देहि यथा चित लाऊं। ललिहि योग वर मिलई अनुपा, करिय विवाह सुखद अनुरूपा। महाराज जनक बड़े उत्साह से शिव जी के मंदिर में पहुंचे और भगवान आशुतोष के ध्यान में तन्मय हो गए। तब भगवान भोलेनाथ महाराज का मनोरथ जानकर ध्यान में उन्हें निर्देश देते हुए कहते हैं, आपके गृह में आपके पूर्वज श्री देवरात प्रदत्त कराल को दंड कारमुक पिनाक रखा हुआ है, जिसका श्रद्धा पूर्वक आप नित्य पूजा करते हैं। उसी को दंड को खंडित कर देने वाले शुभ यज्ञ का आयोजन करने से आपको योगक्षेम की प्राप्ति होगी। हे नरेंद्र, आप उपस्थित सभा के मध्य सभी को संबोधित कर कहिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कराल को दंड को जो दो भागों में तोड़ देगा, उसी के साथ सीता सुकुमारी का परिणय होगा। आपकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर मेरे आराध्य प्रभु श्री राम उस कराल को दंड का खंडन कर देंगे। इस प्रकार परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी आपको दर्शन देंगे। अस प्रण करहूं सुनहु नर पाला, जो यह तोड़े धनुष विशाला।
सीता ब्याह ताहि सन होई, कहूँ त्रिसत्य जान सब कोई। एहि विधि ब्रह्म राम परमारथ, देई हैं दर्शन कहूँ यथारथ। इष्ट देव नृप सो प्रभु मेरो, भंज चाप सिय बरई सुबेरो। इस प्रकार ध्यान में महाराज जनक को निर्देशित कर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए और हर्षित हृदय विदेह राज अपने महल में पधारे। ध्यानावस्था में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धनुष खंडन यज्ञ आयोजन की आशा तथा इस माध्यम से ललिजू के अनुरूप वर प्राप्ति का विधान सब कुछ सुनैना जी को विस्तार से सुनाया। पुनः राज्यसभा में एक दिन श्री सीरध्वज महाराज ने सियाजू के विवाह के आयोजन की बात कहते हुए बताया कि किस प्रकार श्री सीता जी ने सहज ही शंभुचाप को बाएं हाथ से उठा लिया। तदंतर शिवाज्ञा के अनुसार मैंने प्रण किया है कि धनुष खंडन करने वाले नर शार्दूल से ही श्री किशोरी जी का पाणी ग्रहण होगा। आचार्य निष्ठ श्री विदेहराज जी ब्रह्मविद वरिष्ठ गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी के चरणों में निवेदन किए, प्रभु आप जैसी आज्ञा दे वैसा ही करूंगा। महाराज जनक की विनम्र वाणी सुनकर साधु साधु कहते हुए ऋषिवर ने कहा, राजन आपने बहुत ही सुंदर समयोचित प्रतिज्ञा की है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हे पृथ्वीपते, धनुष भंग हेतु आप परम मनोरम रंगभूमि की साज सज्जा करवाइए तथा उस रंगभूमि के मध्य में एक मध्य रमणीय वेदी का निर्माण कराइए। उस वेदी पर भगवान शिव का वह कराल को दंड प्रतिष्ठित कर अपनी प्रतिज्ञा उद्घोषित कीजिए। देश विदेश के सभी राजा महाराजाओं के मध्य आपकी प्रतिज्ञा विदित होनी चाहिए। समस्त ऋषि मुनि ब्राह्मण साधु संतों को सादर आमंत्रित कीजिए। हे राजन, मंगल द्रव्यों से परम पावन मिथिला नगरी को चारों ओर से सजाया जाए। मंगल गीत वाद्य और सहनाई की मधुर ध्वनि द्वारा पृथ्वी को ओतप्रोत कर दिया जाए। गुरुदेव ने जिस प्रकार से आज्ञा दी उससे भी अधिक कुशलता से विदेहराज ने समस्त कार्य संपन्न कराया। यथा गुरु आज्ञा अनुसार देश देश में कुशल दूत भेजकर अपने प्रण का ज्ञापन कराया और ऋषि मुनियों को सादर आमंत्रित किया। गयऊं भवन सब बात बतायऊं, सुनत सुनैना सुठि सुख पायऊं। एक दिवस नृप सभा मझारा, बात कही सिय ब्याह संभारा। शंभु चाप जिमि सिय उठावा, प्रण कीन्हऊं तिमि आप बतावा। गुरु सन कहूं सुपाव परी, जस प्रभु आय सुहोय। सोई करहूं नहीं आन कछु, करहूं मृषा नहीं गोय। सुनि नृप गिरा विनय रस सानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कीन्हऊं भल प्रण सुनहु भुआरा, पूजी है मन अभिलाष तुम्हारा। रंग भूमि सजवाई सुहावन, तामह बेदी मध्य जग पावन। दीप दीप सब नृपन सकासा, तब प्रण होवै तुरत प्रकाशा। मंगल द्रव्य मगाय थोरी, नगर सजावहु चारहु ओरी। गुरु शासन लहि तिरहु तराउ, चरण परऊं अति प्रेम ही छाऊ। आयसु दियो यथा मुनि नाथा, तस तस कियो अधिक नृप गाथा। आयसु दियो यथा मुनि नाथा, तस तस कियो अधिक अधिक नृप नाथा। देश देश निज प्रणहि जनायो, सकल ऋषि नृप बोली पठायो। परम पावनी सुरम्य मिथिला नगरी की सजावट को किशोरी जू के स्वयंवर में सजी संवरी हुई रंगभूमि को अपने अंतर मन में सजोकर हम सब यही मिथिला में विश्राम करें।
आगे विदेह के आमंत्रण में सब लोग समुपस्थित होकर मिथिला की अंतरंग लीलाओं का दर्शन करेंगे। श्री विदेह के आमंत्रण में मिथिला सभी पधारेंगे। वेद विदित मिथिला के वैभव पर सब हम इठलाएंगे। वेद विदित मिथिला के वैभव पर हम सब इठलाएंगे। देश देश के राजा गण शिव धनुष उठाने जाएंगे। जहां भुवन मोहिनी सीता की एक झलक तो पाएंगे। जहां भुवन मोहिनी सीता की एक झलक तो पाएंगे। यह दृश्य अनंत श्री विभूषित स्वामी राम हरसनदास जी महाराज प्रेम रामायणकार के जन्म स्थली पौड़ी धाम में प्रतिवर्ष अगहन शुक्ल पक्ष द्वितीया से 5 दिवस आयोजित किया जाता है। आप सभी इस कार्यक्रम में का दर्शन कर, इस अनंत लीला दर्शन का दर्शन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, इसी आशा के साथ सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम।